डाला खाली A1 पे मार लगता है, ब्रेन टेप पर समझ आइए। तीनों भुजा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब बताइए 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, कितना होता है? 180 डिग्री। तो सब बराबर है तो ये कोण क्या है? तीन वो कोण है तो सब बराबर है तो ये कोण क्या डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज में एंगल क्या डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया? सभी भुजा है भुजा बराबर होते हैं, होता है। बी में समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, अब बात समझिए, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए इसमें लंब हम खींच दिए तो ये आधा आधा बांट देता है। ये कितना हो जाएगा? a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब दो सर्वांगसम त्रिभुज बनाते हैं। देखिए सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्व मतलब सभी, और आई में वांग लगा है ना, इसका मतलब होता है अंग, और सम माने बराबर। मतलब क्या? जिसके सभी अंग क्या हो? बराबर है। जैसे ये दोनों हाथ को हाथ पर ऐसे मिला दो, इसका सभी अंग बराबर है कि नहीं? एक को वो एने होने नहीं होना चाहिए। एने से देखेगा क्या इस हाथ का कुछ दिखाई दे रहा है, एने से देखेगा तो दिखाई दे रहा है। इसका सभी अंग बराबर है तब ना। अगर एगो छोट एगो बड़ रहता, चाहे तनको नुकसान निकल रहता तो दिखाई देता, तो वो सर्वांगसम नहीं होगा। नहीं ना दिखाई दे रहा है, नहीं देख। तो जो ऐसे हो जाए, एक ओरी से दोनों ओरी से देखना, ऐसा नहीं कि तो एक ओरी बड़ रहेगा एक ओरी छोट रहेगा तो झपाइए जाएगा छोटका। दोनों ओर से देखो, ये ना किए इधर का पोर्शन नहीं दिख रहा है, और ये ना किए तो इधर का पोर्शन नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों हाथ क्या है? सर्वांगसम। समझ में आया? जैसे अगर आप दो सिक्का ले लीजिए, एक के रंग के, एगो 2 टकिया एगो 1 टकिया नहीं, एक के रंग के 2 ले लिए, 2 सिक्का है। देखो एने से किए तो इधर के सिक्का का कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, एने से किए तो इधर का दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। लेकिन इसी में मान लो ये पर टकिया है, ये 1 टकिया है। देखो यार छोटा है और इससे छोटा तो थोड़ा ले लो, ये छोटा है। बताइए ये सर्वांगसम है कि नहीं है? दिखाई तुमको दे रहा है इधर का? नहीं। इधर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सर्वांगसम है ना। लेकिन अही में ये छुटकिनवा ले लेते हैं। देखो इधर से देखे तो ना दिखाई दिया एक ओरी से, अब इधरों से देख लेते, इधर से दिखाई दे रहा है जी। इसका मतलब ये सर्वांगसम नहीं है। बात समझ में आ गया? सर्वांगसम क्या होता है? जिसके सभी अंग बराबर है। अगर एक दूसरे को चिपकाते ना, जैसे ये दोनों हाथ का उंगली क्या है? सर्वांगसम है। इधर के इधर ना दिखाई देगा, इधर से करेंगे तो इधर का नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई दिया तो ये क्या हो गया? सर्वांगसम। तो देखिए इस त्रिभुज को इस भुजा को इस भुजा पर, इस भुजा को इसी भुजा पर, चूंकि 2 गो त्रिभुज है तो ये भुजा ही हुआ, इस भुजा को इस भुजा पर रखिएगा ना तो क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। क्या हो जाता है? हालांकि इसका प्रूफ आप आगे कीजिएगा, ठीक है? अभी नहीं करना है, अभी केवल सर्वांगसम का मतलब समझ आएगा। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, जो जैसे ई उंगली और ये सर्वांगसम है ना, इसका मतलब है ई उंगली यही पर पड़ा है, इसका मतलब जितना लंबा ई उंगली होगा उतने लंबा ई होगा। ई उंगली यही पर पड़ा है तो इतने लंबा होगा। तो उसी प्रकार ई भुजा यही पर पड़ेगा तो क्या होंगे? जितना लंबाई इसका होगा उतने लंबाई इसका होगा। क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा कि ना होगा? इसका मतलब पूरा ए था, पूरा क्या था? ए। पूरा लंबाई क्या था? ए। तो आधा आधा हो गया कि ना हो गया? हो गया। अब देखो यहाँ पर समझिए, ई भुजा आई पर जाएगा कि ना जाएगा?
आप जानबे करते हैं समबाहु त्रिभुज है तो ई ए है तो सब ए है तो ई यहीं पर जाएगा। ई बताइए ई तो अही में से काटेंगे तो ई जितना होगा उतने अहू साइड होगा उतने अहू साइड, तो ये दोनों सर्वांग बराबर ना होंगे, बराबर सर्वांग में तो सभी भुजा संगत भुजा क्या होंगे इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल होंगे, ये इसी पर आ जाएगा और ये इसके इक्वल होंगे। यहाँ तक समझ में आया? चलिए तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं डी पॉइंट में डी बराबर होगा सी डी, होगा कि ना होगा, बराबर a/2 होगा। अब आइए ये पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये क्या है, लंब है। लंब कहिए या शीर्ष लंब कहिए, शीर्ष लंब तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ये ना हुआ, शीर्ष लंब है तो इसका मतलब इस त्रिभुज का ऊंचाई। बताइए एडी इस त्रिभुज में, केवल देखो इस त्रिभुज में ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, तो एडी बराबर क्या होगा बताओ, रूट अंडर बड़का भुजा के स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर, पड़े है समकोण त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस ई तो निकालना है तो ये देंगे CD का स्क्वायर होगा, तो बराबर AC कहते हैं A है, AC कहते हैं A और CD कहते हैं a/2, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर 4, बटा पर के जोड़ करेंगे, यहाँ ना कुछ होता है 1, एलसीएम लेंगे 4, कथी होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, बराबर रूट अंडर कै गो a स्क्वायर 3 गो a स्क्वायर बटे 4, रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √3 a स्क्वायर निकलेगा a बटे 2, ये क्या हो गया AD क्या है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो गया √3/2 गुने भुजा, ये क्या है इस त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या आ गया √3/2 गुने भुजा, आ गया कि ना आ गया। चलिए पहले भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषम समबाहु त्रिभुज, जिसके सभी भुजा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ध्यान दीजिएगा ये लंब खींचा गया है, ठीक है, ये क्या हो गए इक्वल कर दिए, ठीक है, a/2 सभी भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब दो सर्वांगसम त्रिभुज में दो शीर्ष लंब दो सर्वांगसम त्रिभुज बनाते हैं। ये शीर्ष लंब था ना, एगो ये त्रिभुज है, एगो ये त्रिभुज, कथी हो गया सर्वांगसम हो गया। हालांकि आप 9th में पढ़ के आए होइएगा सर्वांगसम क्या होता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर एगो हम बता दिए, ठीक है, वैसे हम थोड़ा अति सर्वांगसम का भी कंसेप्ट बता देंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो ध्यान दीजिएगा BD बराबर क्या हो जाएगा CD बराबर a/2, AD बराबर क्या होता है तो निकाल लिए AC स्क्वायर, यहाँ से मन है इधर से मन है इधर से, इधरों से निकाल सकता है, AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा कि ना होगा, तो यहाँ पे लगा दिए कर्ण कितना था a का स्क्वायर माइनस आधार कितना था a/2, स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, बटा पर के जोड़ किए तो कथी हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4 गो a स्क्वायर में से हो गया तो 3 गो a स्क्वायर बटे 4, इसको निकाले तो ये √3 में रह जाएगा, a स्क्वायर है तो एगो a में निकल गया, 4 2 में निकल गया, तो ये फार्मूला कथी बन गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है √3/2 गुने भुजा, क्या होता है √3/2 गुने भुजा, समझ में आया। चलिए